एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि एक सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पर मेरे चैनल पे कि लास्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हो सकेंगे मुझसे बीए बन के, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 2021 वाला जो पेपर है, क्योंकि अभी जो नया अभी क्या है जो मार्केट में अनसॉल्व है उसमें 2019 तक का है। तो 2021 में आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को आपको दिखाने वाली हूँ। तो आज अभी ये जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के तीनों पेपर को हम कवर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर का पहला जो पेपर है जो है आपका पोइट्री का। तो यहाँ देखिए आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ इंग्लिश लिटरेचर में, वो था आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेक्सपियर सोनेट व्हेन इन डिसग्रेस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो शेक्सपियर की सोनेट है व्हेन इन डिसग्रेस, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। शॉर्ट नोट इन द सेंस आपको समरी लिखनी थी पूरी, ठीक है, पोएम की क्या समरी थी। तो ये चीज़ हो गई। सेकंड जो क्वेश्चन था हमको वो था ब्रिंग आउट डन्स एटीट्यूड टुवार्ड्स लव इन द पोएम द कैननाइजेशन। यानी कि जो कैननाइजेशन पोएम है उसमें जॉन डन की ये जो पोएम है उनका एटीट्यूड शो करना था आपको क्वेश्चन में। इन शॉर्ट देखिए इतना समझ लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर में आपको घुमा के फिरा के आपको समरी ही लिखनी होती है हर चैप्टर की, जिस चैप्टर से भी रिलेटेड पूछा जाए। थोड़ा बहुत कहीं अलग हो सकता है, बट मोस्टली में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ समरी ज़रूर लिख के आइए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सारे अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, थर्ड जो है आपका क्वेश्चन वो है आपका राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ सेटन स्पीच इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो देखिए यहाँ आपको सेटन स्पीच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछी जाती है कि सेटन्स की क्या स्पीच थी जो जॉन मिल्टन की आपकी पोएम है पैराडाइज लॉस्ट में। तो उसमें जो सेटन था उसकी क्या स्पीच थी उसके बारे में आपसे यहाँ पूछा जाता है। आइए आगे देख लेते हैं कि आपसे जो फोर्थ क्वेश्चन किया गया था वो था आपका फोर्थ क्वेश्चन था आपका डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर विद रेफरेंस टू टिंटन एबी। तो टिंटन एबी वाला जो आपका चैप्टर है यानी कि पोइट्री है उसको भी आपको यहाँ एक्सप्लेन करना था। फिफ्थ था आपका क्वेश्चन फ्रेज द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन ओड टू एन नाइटिंगेल। तो इस पोइट्री में ओड टू एन नाइटिंगेल में आपको डेवलपमेंट ऑफ थॉट को आपको ट्रेस करना था, यानी कि एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। 6 क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट आर सरोजनी नायडूज आइडियाज़ ऑन लव एज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। यानी कि जो पोएम है आपकी फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, इसमें सरोजनी नायडू जो आपकी हैं उनके क्या आइडियाज़ थे लव के ऊपर, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ भी आपको जो है समरी ही लिखनी है पोएम की। 7th है जो आपका राइट अ नोट ऑन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन निज़िम बैकग्राउंड कैजुअली। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड कैजुअली में जो आपके बायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर नोट लिखना है आपको, उनको एक्सप्लेन करना है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर का वो था आपका कमेंट ऑन द स्पिरिचुअल एलिमेंट इन रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि। यानी कि जो गीतांजलि आपकी पोएम है उसमें आपको क्या स्पिरिचुअल एलिमेंट को एक्सप्लेन करना है, उस पर कमेंट करना है। तो यही था आपका फर्स्ट पेपर जो मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है। अब देख लेते हैं आपका देखिए ये है आपका थर्ड पेपर। पहले आपका सेकंड पेपर दिखा देती हूँ मैं। तो सेकंड पेपर जो आपका इंग्लिश लिटरेचर में होता है वो होता है आपका ड्रामा का। पैटर्न पर मत जाइएगा, इस साल पैटर्न चेंज है। आपको रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेगा पार्ट 1 में, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके, और पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रहेगा, यानी कि छोटे छोटे से पैराग्राफ्स आपसे पोएम प्रोज फिक्शन के बीच में से उठा के पूछ लिए जाएंगे, आपको बताना होगा, उनको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ड्रामा जो आपका सेकंड पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का, आपसे क्या पूछा गया था वहाँ। तो देखिए ड्रामा में कुछ गिने चुने 8 से 10 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आपको पेपर को एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे कि आपको जो आर्म्स एंड द मैन, ड्रामा का नाम है आर्म्स एंड द मैन, तो उसके टाइटल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है उसके टाइटल का, प्ले ऑफ द प्ले आर्म्स एंड मैन। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ कैरेक्टर स्केच होते हैं, जैसे कि मैं इम्पॉर्टेंट बता दूँ आपको। कैरेक्टर स्केच आपका कभी कभी उसका पूछा जाता है, ब्लंचली का पूछा जाता है, कभी कभी सर्जियस का पूछ लेते हैं। और जो 2 फीमेल कैरेक्टर है, रायना हो गई और आपकी एक कैरेक्टर और है रायना एंड लूका, तो उनके भी कैरेक्टर पूछते हैं। तो ये 4 आपके मेन कैरेक्टर हैं जो आपको कवर करने हैं। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए जो पूछा गया है आपसे, जैसे डू यू थिंक दैट आर्म्स एंड द मैन इज़ एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, गिव अ रीजन आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज अ ड्रामा ऑफ आइडियाज़। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप प्रिपेयर कर लीजिए टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके बाकी के क्वेश्चन। जैसे कि आपसे फोर्थ पूछा गया है कि फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे था वो था आपका फोर्थ क्वेश्चन था राइट अ नोट ऑन ओपनिंग सीन ऑफ प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो यहाँ आपको ओपनिंग सीन को डिस्क्राइब करना था। फिफ्थ में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 ऐसे कैरेक्टर स्केच हैं जिनको पूछा ही पूछा जाता है, या उनमें से कोई 1 या 2 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पेपर में। तो देखिए, पहला हो गया ब्लंचली का कैरेक्टर स्केच, उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ रायना एंड लूका, एंड लास्ट है आपके पास कैरेक्टर स्केच ऑफ सर्जियस। तो ये था आपका कैरेक्टर स्केच के ऊपर। तो इन कैरेक्टर स्केच को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। 7 देख लीजिए, जो 7th क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मेजर रोल of Major Petkoff old coat and Raina's photograph in play Arms and the Man। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। जैसे कि ये आपका सेकंड पेपर कवर हो चुका है, देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पेपर जो होता है आपका प्रोज एंड फिक्शन का। तो यहाँ आपसे लास्ट ईयर फिक्शन आपका हटा दिया गया था, यानी कि जो एनिमल फार्म था उसको यहाँ से हटा दिया गया था। तो देख लेते हैं प्रोज के क्वेश्चंस वहाँ क्या थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द मोरल टू बी डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस नरेटेड इन द ऐसे टाइट कॉर्नर। यानी कि जो ऐसे है टाइट कॉर्नर, वहाँ से हमको क्या मोरल सीखने के लिए मिलती है, ठीक है, क्या मोरल मिलती है वहाँ से। तो उस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है। इन शॉर्ट आपको समराइज ही करना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, व्हाट डज A.G. गार्नर प्लीड फॉर इन ऐसे इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिकली पोइट्री और प्रोज में आपको हर चीज़ की समरी तो अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में समरी ही लिखी जाती है, ठीक है। बस घुमा फिरा के आपको आंसर देना होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब थर्ड क्वेश्चन जो था वो था आपका समराइज रॉबर्ट लिन व्यूज़ ऑन द स्टूडेंट। तो ये जो आपका चैप्टर है इसके ऊपर आपको रॉबर्ट लिन के जो स्टूडेंट के ऊपर व्यूज़ थे उसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ था आपका गिव द क्रिटिकल एस्टिमेट ऑन चेस्टरटन प्रोज स्टाइल। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं आपको प्रिपेयर करना है तो मत करिए, बट ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ देख लीजिए, व्हाई डज द ऑथर प्लीड फॉर द केस ऑफ डूइंग नथिंग पीरियोडिकली। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो 6th क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ 100 ऑफ ईयर्स ऑफ स्लेवरी ऑन द ब्लैक पीपल इन 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। 7th क्वेश्चन था आपसे, वुड इट बी राइट टू से फॉर द गार्डनर फेथ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गेनिंग नॉलेज इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। तो इसके रिगार्डिंग इस चैप्टर को एज अ बेस रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 8th जो क्वेश्चन था वो भी था आपका 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस से, कि पूछा गया था व्हाट आर द सिचुएशन ऑफ ब्लैक वीमेन एंड वाज द सिचुएशन ऑफ ब्लैक वीमेन एनी डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक मैन इन द चैप्टर 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। यानी कि जो ब्लैक मैन और ब्लैक वीमेन की जो कंडीशन थी वो क्या डिफरेंट थी, इस चैप्टर में आपको डिफरेंट दिखाई गई है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आपको जो है यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको पूरा पेपर क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज़ें जो है आपसे लास्ट ईयर पूछी गई थी। तो यही था पेपर पूरा, जो कि मैंने आपको इंग्लिश लिटरेचर का दिखा दिया। आशा करती हूँ आप सभी को ऐसी वीडियो पसंद आई है। अब आपको बाकी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए।